आगाज में आपको बताएं, ट्रंप प्यूटिन मुलाकात, यूक्रेन में जंगबंदी का ऐलान ना हो सका। अलास्का में अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर प्यूटिन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रूसी सदर प्यूटिन ने कहा, सदर ट्रंप से मुलाकात मुस्बत और तामीरी रही। मेरे और सदर ट्रंप के दरमियान अच्छे और बराह रास्त राबते हैं। सदर ट्रंप का मुज़ाकरात की दावत देने पर शुक्रगुजार हूँ। हम दोनों तनाज़ा ख़त्म करना चाहते हैं। मॉस्को यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए काम करने पर तैयार हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सदर प्यूटिन से मुलाकात को तामीरी करार दिया। कहा, मुलाकात में कई निकात पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात से मुतालिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को फ़ोन करूंगा। नेटो हुकाम से भी टेलीफोन पर बात होगी। सदर प्यूटिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर ट्रंप को मॉस्को में अगली मुलाकात की दावत दी। जवाब में सदर ट्रंप ने कहा, मुलाकात से मुतालिक देखेंगे क्या ये मुमकिन है। Negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met here. And I agree with President Trump, as he said today, that naturally the security of Ukraine should be ensured as well. Naturally, Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий. Не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс. I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. We'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए जहांजेब, इस मुलाकात के बारे में। जी देखिए, अमेरिका समेत पूरी दुनिया इस बात की तवक्को कर रही थी। सदर ट्रंप ने भी ऐसा कहा था कि इस मुलाकात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, जंगबंदी का फैसला हो सकता है, कोई डील हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंकरेज अलास्का के अंदर ये मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात बड़ी खुशगवार रही। महसूस ऐसा ही हो रहा है सदर ट्रंप और सदर प्यूटिन की। अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी बातचीत सुने, तो उनसे महसूस ऐसा होता है कि मुलाकात अच्छी रही है। और जैसा कि सदर ट्रंप ने भी कहा अपने रिमार्क्स के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नतीजा तो कोई नहीं निकला इस मुलाकात में, लेकिन पेशरफ्त जरूर हुई है और ये मुलाकात तामीरी रही, ऐसा कहना था रूसी सदर प्यूटिन का। और उन्होंने कहा सदर प्यूटिन ने कि मेरे और सदर ट्रंप के दरमियान अच्छे बराह रास्त राब्ते हैं और हम कई मौकों पर जो है टेलीफोन पर बातचीत हो चुकी है। और जबकि स्टीव विटकॉफ ने भी जो दौरा किया था, उनसे भी अच्छी मुलाकात हुई, ऐसा कहना था सदर प्यूटिन का। और उन्होंने ये भी कहा कि सदर ट्रंप समेत मैं भी जो हूँ ये तनाज़ा ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जो है अभी काम करने की जरूरत है और मॉस्को जो है इस हवाले से जो है काम करने के लिए तैयार है अमन के लिए। लेकिन ये नहीं बताया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या बातचीत हुई है, क्या शराइत रखी गई हैं प्यूटिन ने जंगबंदी के लिए। सहाफियों से सवाल भी नहीं लिए गए जहांजेब। जी देखिए, सदर ट्रंप ने तो ये कहा था इस मुलाकात से पहले कि वो जब 2 मिनट बैठेंगे रूसी सदर प्यूटिन के साथ, तो उन्हें महसूस हो जाएगा कि वो अमन कायम करना चाहते हैं नहीं, और फिर उसके बाद वो जो है इस मुलाकात के बाद किसी और मुतबादिल कुछ सोचेंगे जंगबंदी के लिए, उस जंग के खात्मे के लिए। लेकिन जब दोनों इस 3 घंटे की तवील मुलाकात के बाद वापस आए हैं, मार्को रूबियो भी इस मुलाकात में थे, स्टीव विटकॉफ भी इस मुलाकात में थे, रूसी वज़ीर ख़ारिजा भी इस मुलाकात में थे। उस 3 घंटे की इस मुलाकात के बाद जो है जब बाहर आए तो दोनों बड़े खुशगवार मूड में नजर आए। महसूस ऐसा होता है कि कुछ जो शराइत प्यूटिन ने सदर ट्रंप को कहा है, सदर ट्रंप जो है उन शराइत पर आमादा नजर आते हैं, या इसलिए उन्होंने इस मुलाकात के बाद ये कहा कि अब वो जो है ज़ेलेंस्की से भी बातचीत करेंगे और नेटो ममालिक के जो सरबराहान हैं उनसे भी बात करेंगे और
महसूस ऐसा हो रहा है सदर ट्रंप जो है अब पुतिन का पैगाम जो है वो नेटो मेंबर्स और ज़ेलेंस्की तक पहुंचा रहे हैं कि ये शराइत हैं, ये मामलात हैं, इस पर राजी होंगे तो जंग बंदी हो सकती है, खत्म हो सकती है। सदर ट्रंप इस मुलाकात से पहले ये भी कह चुके थे कि ज़ेलेंस्की को जो है अपना रवैया तब्दील करना होगा और कुछ इलाकों को जो है उसको यूक्रेन को छोड़ना होगा, क्योंकि मॉस्को जो है सदर पुतिन जो है वो इन इलाकों को रशिया की सलामती के लिए अहम समझते हैं। वो उन इलाकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जिन पर उन्होंने कब्जा किया है पिछले जो जंग भी जारी है इस दौरान। लेकिन मुलाकात यकीनी तौर पर मुस्बत रही है, जैसा कि ट्रंप ने भी रिमार्क्स में कहा, पुतिन ने भी अपने रिमार्क्स में कहा। और एक मौका तो ऐसा आया कि पुतिन ने ये कहा कि अगली मुलाकात वो चाहते हैं कि मॉस्को के अंदर हो, सदर ट्रंप अब रूस आए, जिस पर सदर ट्रंप मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ऐसा अभी तो मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन देखा जाएगा। तो ताल्लुकात की बातचीत की, बाइडेन के ऊपर तनकीद की पुतिन ने, आपने देखा, उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा था बाइडेन को कि इस हद तक ना लेके जाएं तसादुम को कि जो जहाँ से वापसी मुमकिन हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है कि पेशरफ जरूर हुई है और जंग का खात्मा हो सकता है, लेकिन इसमें ज़ेलेंस्की को लचक का मुजाहरा करना होगा, कुछ इलाके अपने छोड़ने होंगे। लेकिन देखते हैं आने वाली खबरों में क्या होता है। काफी तनकीद वैसे की जा रही है अमेरिकी मीडिया की जाने से सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस मुलाकात के हवाले से। ठीक है, जहां ज़ेब अली हमें अपडेट कर रहे थे।